जय हो, जय हो, जय हो। ये फिर बदमाशी करना शुरू कर दिया। तुम्हें पसंद नहीं है कि मैं अपने बच्चों से बात करूं? यू नॉन लिविंग कैमरा। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब मजे में? क्या बात, क्या बात, क्या बात। जबरदस्त, जबरदस्त। ओके। थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है। अब आवाज ज्यादा हो गया। और ट्रेडिंग में ट्रेडर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी होता है। मैं माफी चाहता हूं कि एक दिन का गैप हुआ। उस गैप को मैं बड़ा गैप गैप को फिल करने में बड़ा अच्छा प्रोफेशनल हूँ। और उस गैप को मैं बड़े अच्छे से फिल करूंगा। आई विल गिव यू मल्टीपल क्लासेस टू फिल द गैप। डोंट वरी। चार्ट की बात करते हैं, ट्रेडिंग की बात करते हैं, जोन की बात करते हैं, पल्स की बात करेंगे और ट्रेंड की बात करेंगे। लेकिन कभी हमने अपनी बातें नहीं की। इस बार मैं 4 दिन, इनफैक्ट 6 दिन, मैं दत्त साहब सब लोग हम लोग दुबई में रहे। और दुबई में हमारा एक वहाँ के लोकल जो भी आउट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो कि फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, उनके साथ मेरा क्लास हुआ। तो वो फॉरेक्स की जब बातें हो रही थी तो मुझे एक बात समझ में आया कि सब्जेक्ट मैंने सबको सेम पढ़ाया, बातें मैंने सबको सेम बताई। कुछ लोग आज करोड़ों का फिगर दिखाते हैं और कुछ लोग हमसे बोलते हैं, रवि भाई, आई एम अनेबल टू कंप्लीट 10K रुपीज प्रोसेस। ये मेरे लिए कोई अजीब बात नहीं है कि 10K प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाया या नहीं हो पा रहा है। तुम्हारी भुक भुक करते रहो। तुम्हारी बदमाशी कल ठीक करूंगा, ठीक है? इसका कारण चार्ट नहीं है। इसका कारण मेरा नॉलेज नहीं है। इसका कारण मार्केट नहीं है। इसका कारण जोन भी नहीं है। इसका सिर्फ एक कारण है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका कारण यह है कि बिफोर यू स्टार्ट, यू थिंक कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और इस कर पाने और ना कर पाने के क्रम में एक बहुत अच्छा घटना घटता है आपके साथ। और वो घटना ये होता है कि जिस ट्रेड को आप ट्रेड नहीं करते हैं वो ट्रेड चल जाता है, और जिस ट्रेड में आप इंटर करते हैं वो स्टॉप लॉस देके चला जाता है। जिसको आप नहीं लेते हैं वो बहुत ऊपर भाग जाता है, और जिसको आप लेने की कोशिश करते हो चलता ही नहीं। हाँ, मैं 2 रुपये आपसे लिया हूं पढ़ाने का, क्योंकि मैं 2 मिनट आपको पकाऊंगा, उसके बाद सेशन शुरू करूंगा। कि इसमें मेरी क्या गलती है कि जो चल गया वो आपने नहीं लिया, जो चला वो आपने नहीं लिया, जो नहीं चला वही आप लिए। इसमें हमारी क्या गलती है? इसमें गलती ये है क्योंकि आप लोग, जितने भी लोग हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लव मी और नॉट, वेदर यू हेट मी, वेदर यू लव मी, आई डोंट केयर, बाय हुक और बाय क्रुक, यू विल हैव टू कंप्लीट 10K रुपीज प्रोसेस। आपको पसंद है, नहीं पसंद है, मैं नहीं समझ सकता हूं। मैंने 2 रुपया लिया है क्योंकि बिना दीक्षा का दक्षता नहीं आता। हम ब्राह्मण से पूजा भी कराते हैं तो 2 रुपया देते हैं, क्योंकि वो एनर्जी एक्सचेंज है। ये नहीं कि आपने मुझे खरीद लिया और मैंने आपको आपने आपने अपने आप को बेच दिया। सो लेट्स प्रोसीड। थोड़ा सा इसको देखो तो यार, ये बराबर बदमाशी कर रहा है। हर हर 2 सेकंड में मेरा रिदम ब्रेक कर रहा है। इसका कान हम घुमा देंगे। वाह, लगाओ इसको अच्छे से। हाँ, कस के फूंक मारो। बोलो बाबा जी की जय हो। हाँ, अब नहीं होगा, चलो ठीक है, लगाओ उसको। हो गया? ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। नो सिग्नल। हाँ हाँ, आ गया आ गया। ए भाई, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। ठीक है, तो मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। अच्छा, किन्हीं को याद है
कि लास्ट क्लास में कितना मजा आया था, क्या क्या पढ़ाया था। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग का मेमोरी कितना स्ट्रांग है। तो हमने शुरू किया था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, मैं इंसान सबके लिए वही हूँ। भगवान राम सबके लिए वही थे, श्री कृष्ण वही थे, ईसा मसीह वही थे। श्री कृष्ण में कोई प्रेमी समझता था, कोई पति समझता था, कोई रुक्मिणी के लिए पति थे ना वो, ग्वाल बाल के लिए मित्र सखा, और गोपियों के लिए, राधा के लिए वासुदेव जी का अलग व्यू। अक्रूर जी को लगता था कंस उसको मार देगा। तो उस ऑब्जेक्ट का स्वरूप नहीं बदला। उस ऑब्जेक्ट को कंस के लिए शत्रु, काला काला होगा, मुरली वाला होगा, जितना भी काला दिखता था सब कृष्ण नजर आता था। तो ट्रेडिंग में आप इसको किस नजर से देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम एक छोटा सा क्लास लास्ट क्लास में आपको दिए थे, अगर आपको याद हो तो, प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान, जिसमें हमने आपको स्टॉप लॉस लगाना सिखाया, एंट्री लगाना सिखाया, टारगेट लगाना सिखाया, और क्वांटिटी लगाना सिखाया था। और इन सब के बावजूद हमने तीन बेसिक फंडामेंटल रूल पे काम किया था, 1 to 4, TR, ATR और वाइट एरिया। हालांकि वो मैं बहुत शॉर्टकट में लेके चला गया था। और उसके साथ साथ हमने किया था स्टॉक सिलेक्शन, कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। कुछ इसको ला के स्टॉक सिलेक्शन करो तो इसका स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया किया जाए, और उस स्टॉक सिलेक्शन पे काम कैसे किया जाए। तीन बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स और तीन बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स बाकी है। और उस रूल्स और उस टूल्स को, पहला रूल्स क्या था, अलर्ट। दूसरा रूल्स था ऑर्डर प्लेसमेंट। और तीसरा रूल्स था ट्रेड मैनेजमेंट। अलर्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट, जिस तीनों पे हम आप आज से बात करेंगे। मैं चार्ट पे चलता हूँ। हालांकि मैं कोई ब्रोकर नहीं, कोई एडवाइजर नहीं, हमसे ब्रोकर का नाम नहीं पूछेगा। ठीक है, मुझे पता नहीं है इसलिए मैं बता भी नहीं सकता हूँ, वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा चार्ट है, ये हमारा चार्ट है। बहुत सारे लोग अभी दुबई में भी अटेंड किए, वही ब्रोकर ब्रोकर चिल्ला रहे, तो मैं भी बिना बताए भाग आया हूँ। ठीक है, इस चार्ट पे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मेरा आप ये वो स्टॉक आता है जिस स्टॉक को आपने खोला हो। तो मैंने एक भी इंडियन स्टॉक आज भी नहीं खोला, डॉलर खोला, न्यूजीलैंड यूएसडी खोला, एयू यूएसडी खोला, क्योंकि मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन मार्केट के बारे में जानता नहीं हूँ, मैं इंडियन के मार्केट के बारे में जानता हूँ। जब हम इसमें क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक, दिस क्लासेस फॉर इक्विटी मार्केट, सो विल टॉक ओनली अबाउट इक्विटी। हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल निफ्टी की बातें करते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल इज इन पैनिक, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं बाजार कैसे चलेगा, पता नहीं बाजार में हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो बाजार को मैंने प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान में एक बात हमने कहा था, पल्स और ट्रेंड, कि पल्स और ट्रेंड को देखना बड़ा जरूरी है। अगर पल्स और ट्रेंड हमारे फेवर में है, अगर आपको याद हो तो मैं एक लाइन आपके साथ शेयर करता हूं, और अगर आपको याद हो तो उस पे आप बताइए कि हाँ रही भाई आपने सही बोला या गलत बोला। फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का चार्ट लेते हैं, तो निफ्टी के चार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने ये आपके साथ शेयर किया था, पल्स और ट्रेंड। पल्स और ट्रेंड की बात करते हैं। जब पल्स और ट्रेंड की हमने बात की थी, तो टाइप ऑफ ट्रेंड्स पे हमने डिस्कस नहीं किया, आज डिस्कस करेंगे। एंड वी विल टॉक अबाउट एक्शन बेस्ड ऑन पल्स एंड ट्रेंड। हमने बोला था लास्ट, हमने जो जोन ढूंढा था, और मारुति का जोन ढूंढा था। और मारुति का जब जोन हमने ढूंढा था, तो पल्स पॉजिटिव था, ट्रेंड अप था, हमने बाय हमने लेकिन हमने हमने एक आपको लाइन बोला था, 1 2 3 4 यू कैन मिस, छोड़ दो, पल्स क्या है, ट्रेंड क्या है, एक्शन
रोल कैमरा एक्शन मिस करके आगे पे फोकस करना, 1 2 3 आप मिस मिस भी कर सकते हैं। आज मैं आपको सिखाता हूँ ट्रेंड एनालिसिस। व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे? द टॉपिक फॉर टुडे इज ट्रेंड एनालिसिस। क्या है? ट्रेंड एनालिसिस। अच्छा, मैंने अभी, तो अगर आपको, आप किसी पुराने बच्चे को जानते हैं तो उस पुराने बच्चे से एक बात पूछिएगा कि अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, दिस इज टू एडवांस, क्रिप्स, टू द पॉइंट। जिस दिन मुझे बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूं, उस दिन आपका कैमरा ऑफ रहेगा। जिस दिन मैं थोड़ा बहुत मजाकिया मूड में हूं, उस दिन कैमरा ऑन रहेगा। ठीक है? सो वी टॉक अबाउट ट्रेंड एनालिसिस। और जब ट्रेंड की बात हम करते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस पे जब हम फोकस करने चलते हैं, ट्रेंड एनालिसिस में फोकस, चुप, फोरकास्ट फोरकास्ट। कल सुबह का एक लिंक ST5 का क्रिएट करा देना, ठीक है? कल सुबह, ठीक है, ओके। पुराने ST को ही बुलाना, कल फोरकास्ट पढ़ा देते हैं, ठीक है? ओके। तो ये, जब ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रेंड को, नहीं बोलते धारा, एक रिवर है। एंड इफ विल टॉक अबाउट गंगा रिवर, हम बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में। और ये गंगा रिवर की अगर हम बात करते हैं, तो गंगा रिवर में अगर हम चलते हैं तो दिस इज, दो तरह से इसका ट्रेंड होगा। पहला, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई मीन, फॉर एग्जाम्पल वाराणसी में हमें, जैसे वाराणसी, और वाराणसी से मुझे दो जगह जाना है। दिस इज योर वाराणसी। वाराणसी से दो जगह जाना है। द फर्स्ट वन इज हरिद्वार, एंड द थर्ड वन इज हल्दिया। रिवर विल रिमेन सेम। अब मुझे ये बताइए, अब मुझे ये बताइए कि वाराणसी से हरिद्वार जाना आसान होगा या वाराणसी से हल्दिया जाना आसान होगा? वाराणसी से हरिद्वार जाना ज्यादा आसान होगा। वाराणसी से हरिद्वार जाना ज्यादा आसान होगा, सही? अरे नहीं नालायक, हरिद्वार का ट्रेन अगेंस्ट है, क्योंकि गंगा रिवर हरिद्वार से चल के हल्दिया में चली जाती है। तो वाराणसी से हल्दिया जाना ज्यादा आसान होगा। बहुत ही कम ताकत लगा के आप बे ऑफ बंगाल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हरिद्वार जाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा ताकत लगाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ताकत नहीं लगाना है। तो इसलिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट बेंड। अगर ट्रेंड हमारे फेवर में होता है तो उल्टा सीधा जोन भी चल जाता है, और अगर ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं होगा तो सही जोन भी स्टॉप लॉस दे देगा। ट्रेंड अगर हम, इसका मतलब ये नहीं कि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करना, अगेंस्ट द ट्रेंड भी ट्रेड करना है। बट इफ ट्रेंड इज इन आवर फेवर, जिसको बोलते हैं लंगरे जोन, वो भी चल जाते हैं। ठीक है? तो हम पढ़ते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड के लिए सबसे पहला जो लाइन है, क्योंकि तीन ही चीज पढ़ना है, पल्स, ट्रेंड, जोन, टेक्निकल में। फंडामेंटल्स में, फंडामेंटल्स में हम लोग पढ़ते हैं, स्टॉक सिलेक्शन पढ़ते हैं, FIDI पढ़ते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ते हैं ब्रोकर सिलेक्शन। तो अभी 3 पॉइंट लास्ट का बताने के लिए हमको ट्रेंड पढ़ाना पड़ेगा आपको। और
ट्रेंड डिफाइन द स्टॉक डायरेक्शन ऑन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। द फर्स्ट वन। अच्छा, एक चीज आगे बढ़ने से पहले दो छोटा छोटा अपडेट दे देता हूँ आपको। पहला अपडेट, वी आर कंडक्टिंग ए मॉर्निंग वॉक इन दिल्ली ऑन दिस संडे। आज थर्सडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को 7 बजे सुबह, 23rd को, क्योंकि मेरा बर्थडे 25th का है, तो 23rd को हम एक मॉर्निंग वॉक कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, यू विल लव इट। आपको नेचर से प्यार हो जाएगा, ट्रस्ट मी। ठीक है। द सेकेंड इज, वी आर मीटिंग इन सूरत। एंड द थर्ड वन, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये बाकी है, बाद में बताऊंगा। ओके। तो ट्रेन, टाइप्स ऑफ ट्रेन। शुरुआती दौर में आपको तीन तरह का ट्रेन पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज ट्रेंड, और तीसरा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है। अप ट्रेंड कुछ इस तरह का होता है। जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं तो अप ट्रेंड कुछ ऐसा दिखता है। एक मिनट, एक मिनट। अप ट्रेंड हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। एक मिनट। ऐसा दिखेगा, ये अप ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड कैसा दिखता है? अनदेखी अनजानी सी। साइडवेज ट्रेंड कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। और डाउन ट्रेंड कुछ ऐसा दिखता है। डाउन ट्रेंड कुछ ऐसा दिखता है। तो ट्रेंड तीन तरह का होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और साइडवेज ट्रेंड। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और जब साइडवेज ट्रेंड की बात करते हैं तो आप जब आगे बढ़ेंगे, जब वेन विल ग्रोन अप, तो आपको 5 टाइप्स का ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा। एंड वेन विल ग्रोन अप, वेन योर कैपिटल इज मोर देन करोड़ और 5 करोड़, 10 करोड़, then you will have to learn 7 types of trend. When you will grow up, पहले अभी 3 पढ़ना है, फिर उसका 7 पढ़ना है। कितना? 7 पढ़ना है। और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको 15 टाइप्स ऑफ ट्रेंड पढ़ना पड़ेगा। कितने टाइप का? 15 तरीके का ट्रेंड। लेकिन 15 तरीके का ट्रेंड पढ़ने के लिए एटलीस्ट योर कैपिटल शुड बी मोर देन 100 करोड़, नॉट बिलो 100 करोड़। और रेंज जो होता है 87 टाइप्स का होता है, लेकिन आप लोग को 4 तरह की जरूरत है: रेंज, ट्रू रेंज, एवरेज ट्रू रेंज, बस। ऐसे रेंज 87 टाइप्स का होता है। आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो दिस इज योर एक्शन बेस्ड ऑन पल्स एंड ट्रेंड। जब एक्शन की बातें हम करते हैं तो सबसे पहला अप ट्रेंड, दूसरा साइडवेज ट्रेंड और तीसरा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई द ट्रेंड? एक हमने नियम इजाद किया बहुत साल पहले कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। और पहला, दिस इज नोन एज क्लॉक वाइज पैटर्न। घड़ी की सुई के साथ हम ट्रेंड को पहचानेंगे। ठीक है। घड़ी की सुई के साथ हम हम ट्रेंड को पहचानेंगे। और इसमें सेवंथ कैंडल रूल्स है। दिस इज नोन एज सेवंथ कैंडल रूल्स। मैंने क्या कहा? ऐसा नहीं कि ट्रेंड नहीं अप्लाई करेगा, ट्रेंड आपके ट्रेड को और बेहतर बनाएगा। सेवंथ कैंडल रूल्स। सेवंथ कैंडल रूल्स का रूल नंबर 1, एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। माना कि, जैसे गणित में मानते थे ना, माना कि हमारा चार्ट एक घड़ी है। क्या माना कि? मानते थे ना भाई? अरे मानते थे। हमारा चार्ट क्या है? एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। हमारा हमारा चार्ट एक घड़ी है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। माना कि हमारा चार्ट जो है एक घड़ी है, कुछ इस तरह का घड़ी है। घड़ी ऐसा ही होता है ना, या घड़ी कुछ अलग होता है? घड़ी ऐसा ही होता है, क्योंकि चाहे उसको आप राउंड सर्कल में ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन घड़ी का स्टाइल ही है। सो एज्यूम कीजिए कि आपका चार्ट, ओ सॉरी, एक छोटा सा कमी हो रहा है। एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक। ये हमारा
क्लॉक है। पॉइंट नंबर टू, EMA 20 इज ए क्लॉक नीडल। तो EMA 20 जो है एक क्लॉक का नीडल है। और जब जब ये घड़ी जब चार्ट है तो हम कुछ इस तरह से लगाते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह से होता है ना। घड़ी को चार भाग में बांटते हैं, दिस इज अ मिडिल, एंड यहाँ पे हमारा बजता है 12 बजता है, यहाँ पे बजता है हमारा 3 बजता है, यहाँ पे बजता है हमारा 6 बजता है, और यहाँ पे बजता है हमारा 9 बजता है। कुछ ऐसा ही होता है ना। हेलो, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज टाइप। कुछ ऐसा ही होता है ना, या कुछ अलग होता है? आज मैं आपको ये बताऊंगा, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड अलर्ट बताऊंगा, मैं आपको ट्रेड मैनेजमेंट बताऊंगा, एंड डू एंड डोंट बताऊंगा। ये तो शुरुआत में कर रहा हूं सिर्फ, ये मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। सो अब कैसे मानेंगे ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड अप है, ट्रेंड ये है वो है। बहुत तरह के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ दाएं करते हैं, कुछ बाएं करते हैं, कुछ ऊपर करते हैं, कुछ नीचे करते हैं, पता नहीं किसकी बातों को सुने। किसी की बातों को मत सुनिए। सूरज पहले भी पूरब से उगता था, अभी भी पूरब से उगता है। जैसे कि मैं एक बार अपने शहर से गया अपने शहर से गया दूसरी जगह, तो कहते हैं ना कि बच्चा दिग्भ्रमित हो जाता है। तो मैं अपने शहर में देखता था सूरज इधर से उगता है, और जब मैं दूसरे शहर में गया तो मैं देखता था सूरज इधर से उगता है। मैं बड़ा कंफ्यूज। वो गाड़ियों का कमाल था। और एक बार नहीं हुआ, जब भी उस शहर में जाऊं तो मेरे साथ ये हो जाए। मैं गांव में आया तो अपने दोस्तों को बोला, देख देख, मैं गांव से नवादा पढ़ने गया, देख सूरज इधर उगता है। सूरज पूरब में ही उग रहा था। हम दिग्भ्रमित हो चुके थे। वो बचपन में बोलते हैं दिग लग गया। तो चाहे आप उस थ्योरी को किसी भी तरीके से पढ़ लो, थिंग्स विल रिमेन सेम। थिंग्स विल रिमेन सेम। सो दिस इज 3-9। अब स्टेप नंबर 3, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ऑन सेवंथ क्लोज्ड कैंडल। जहां पे भी सेवंथ क्लोज कैंडल हो, जहां पे भी सेवंथ क्लोज कैंडल हो, वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन वेयर EMA 20, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जहां पे EMA 20 और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को मैच कर रहा है। मतलब वर्टिकल लाइन सेवंथ कैंडल पे क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे? गिव मी 5 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन। ये वर्टिकल लाइन होता है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और जहां पे मैच कर रहा है, जहां पे मैच कर रहा है, इस मैच करने के बाद, इस मैच प्रोसेस के बाद, इफ EMA इज बिटवीन 12 and 3, अगर EMA का लाइन आगे चल के, अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट रीड द थ्योरेटिकल पार्ट। तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या बोलेंगे? अगर अगर ऐसे जाएगा EMA तो क्या बोलेंगे? अप ट्रेंड। अगर EMA कुछ ऐसे चल रहा हो, इफ EMA is around 3, that is known as sideways trend. Or if EMA is something like this, that is known as downtrend। तो बोले करके दिखाओ। सब ऊपर से निकल गया, समझ में नहीं आया। गोर लगे आधा घंटा में कॉल करो। तो पंडित जी बैठा ललखिन। अभी हमारा समय नहीं है, मेरे को कॉन्फ्रेंस में लिए। अच्छा अच्छा। अभिषेक बात कर लेते हैं। अभिषेक पापा से बात करो। हम्म। तो एक मिनट, एक मिनट। बापू है भाई, उनका फोन हम इग्नोर नहीं कर सकते, जाओ ले लो। हम्म। तो ट्रेंड हम उस टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर हम डेली हैं तो डेली चार्ट पे ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड डेली चार्ट पे, जोन मार्किंग 15 मिनट चार्ट पे। वीकली है तो ट्रेंड वीकली चार्ट पे, जोन मार्किंग, ट्रेंड वीकली चार्ट पे, जोन मार्किंग 1 आवर, 2 आवर और 75 मिनट चार्ट पे। अगर हम एक मंथली ट्रेडर हैं तो ट्रेंड मंथली चार्ट पे, और जोन मार्किंग जो करेंगे हम वो डेली चार्ट पे करेंगे। अगर हम एक आवरली ट्रेडर हैं तो ट्रेंड 75 मिनट के चार्ट पे और जोन मार्किंग 3 और 5 मिनट के चार्ट पे। ओके, ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगा, यू कैन सी द रिपीट। ओके, सो दिस इज योर चार्ट, डेली चार्ट ऑफ निफ्टी। निफ्टी का डेली, डी फॉर डेली दिख रहा है, सबको दिख रहा है?
जमूरे, यस। अब हमें सिर्फ EMA 20 लगाना है, वी डोंट नीड EMA 20, वी डोंट नीड EMA 50। और इसका बेनिफिट समझाऊंगा, पहले लेट मी क्लियर। क्या आपको दिख गया कि EMA 20 हमने लगा लिया? यस और नो? इज EMA 20 इज देयर? यस और नो? हेलो, हेलो गाइस, थैंक यू। हालांकि ये सब मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया, हेलो गाइस। पिकलू का ये सब यूट्यूब का कमाल है। हमारे कोई गाय बैल थोड़ी है, सब इंसान है, सब 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 गोविंद हैं। सो दिस इज योर EMA 20। मैंने क्या कहा? नाउ मैच इट विद द रूल्स। एज्यूम योर चार्ट इज ए क्लॉक, EMA 20 इज ए क्लॉक नीडल। तो EMA 20 जो है, ये 20 जो है क्या है? घड़ी की, क्या है? घड़ी की सुई है। डेली क्लोज हो चुका है। मूव ऑन नेक्स्ट वन। ड्राव ए वर्टिकल लाइन ऑन सेवंथ क्लोज्ड कैंडल। तो ये सेवंथ क्लोज्ड कैंडल, वर्टिकल लाइन कहां से लाएंगे? ट्रेंड लाइन एंड टूल सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मूव ओवर हियर, दिस इज वर्टिकल लाइन। 1, 28 फरवरी, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जहां पे वर्टिकल लाइन और ये मिला, दिख रहा है आपको? हाँ या ना? हेलो, दिख रहा है आपको? यस। तो draw a horizontal line where seventh candle and EMA 20 and vertical line crossing each other। यहां पे, जहां पे इन दोनों का मीटिंग पॉइंट बना, वहां पे जाके आप एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। करेक्ट? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, करेक्ट? दिख गया आपको? बहुत सारा टॉपिक है आज। हर दिन, अभी पहले जब क्लास पढ़ाता था तो एक टॉपिक लेकर खत्म करता था। आजकल मैं 3 से 4 टॉपिक एक दिन में पढ़ाता हूँ कम से कम। क्या होगा, एक क्लास में 2 बार आपका रिपीट होगा। मैं थोड़ा सा क्रिप्स पढ़ाता हूँ आजकल, टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पता है, सेवी के इस रूल से मेरा समय बच गया। पहले तो मैं थोड़ा बहुत आपके ट्रेड में फंस जाता था। अब मैं कहता हूँ ना, आई एम अनेबल टू एडवाइस। मैं तुम्हारे जो उनको वैलिडेट कर सकता हूँ, मैं अपना कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा समय बचा दिया सेवी ने। यस, टाइम मैच, गो अहेड। एक इनविटेशन कार्ड छपवाओ और सबको बंटवाओ। कम से कम 2000 गेस्ट का अरेंजमेंट करो। ठीक है? तो यहाँ पे ट्रेंड हमारा डाउन है। ट्रेंड हमारा क्या है? ट्रेंड हमारा क्या है? डाउन ट्रेंड है। तो अगर अगर हमारा ये ट्रेंड समझ में आ गया, हाँ ना? ट्रेंड हमारा डाउन है, तो अब एक्शन क्या लेना है? एक्शन क्या लेना है ट्रेंड के बेसिस पे? सो इफ पल्स इज पॉजिटिव, ट्रेंड इज डाउन, अप ट्रेंड, तब बाय करना है। इफ पल्स इज पॉजिटिव, ट्रेंड इज अप ट्रेंड, नो एक्शन। इफ पल्स इज निगेटिव एंड ट्रेंड इज डाउन, तो बोलता है शॉर्ट सेल करो। पल्स इज निगेटिव, ट्रेंड इज साइडवेज, शॉर्ट विद कन्विक्शन। पल्स इन निगेटिव ट्रेंड, तो यहां पे लॉन्ग करने की सलाह कोई नहीं दे रहा। मैं आपको कुछ और चार्ट दिखाता हूं। एक, ये चैप्टर में शरमाइएगा मत, मुझे एक चीज को कम से कम 20 बार रिपीट करना पड़ेगा। ये इतना आसान चैप्टर नहीं है जो जितना आसान दिखता है ना। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई भाई मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कहा एक चीज बताओ, सुबह उठने के लिए अलार्म लगाना पड़ता है? तो हाँ। मैंने कहा क्यों? तो यार नींद ही नहीं खुलता, आंख नहीं खुलता। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी इजी, लेकिन उसके लिए भी विश्वास कीजिए, एट दिस एज माई ग्रैंड फादर इज 106, माई फादर इज 67, माई मॉम इज 62, आई एम 35। हमारे पूरे परिवार में एक भी आदमी मेडिसिन नहीं लेता है आज के डेट में। पूरे परिवार में एक भी आदमी मेडिसिन नहीं लेता है। और हमारे पिकलू का अगर आप फेवरेट डिश सुन लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसका फेवरेट डिश है आलू बैगन की सब्जी और रोटी। उसका फेवरेट ड्रिंक है गन्ने का रस। वो गन्ने का रस पसंद करता है आज भी। आया मिथिलेश, चल भाई गन्ने का रस पिला के ला, वो पैक्ट वाला नहीं। तो व्हाट, तो ये सब चीजें ही आपको ड्राइव करेगी। यस, माई ग्रैंड फादर इज 106 years old, और अभी भी इस एज में हिज हाइट इज 6 फुट 5 इंच। इस एज में खुद चलते हैं, सिर्फ आंख थोड़ा कमजोर है, खुद वॉशरूम जाते हैं, खुद पूजा करते हैं, खुद योगा करते हैं, खुद मेडिटेशन करते हैं। एट दिस एज वो जब तक 4 घंटे योगा ना करे वो खाना नहीं खाते।
ठीक है। संजय रुक जाओ रुक जाओ, हाँ। तो इसका पल्स निगेटिव ट्रेंड डाउन था, लॉन्ग नहीं करना था। दिस इज योर चार्ट। तो अब आप बोलेंगे कि रवि भाई कि डिमांड जो है तो क्या करना है, चल जाएगा। आई एम नॉट अगेंस्ट की डिमांड जो नहीं चलेगा। ये हमारा रिलायंस का चार्ट है। रिलायंस का चार्ट है। ये हमारा एक चार्ट था, टोरेंट पावर का चार्ट था। टोरेंट पावर का चार्ट था। टोरेंट पावर का चार्ट मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। दिस द डेली चार्ट एंड वीकली चार्ट ऑफ टोरेंट पावर। कौन सा वीकली चार्ट क्या था टोरेंट पावर का? अगर मैं बोलूं कि इसका, देखिए ये कैंडल ओपन है, तो इस कैंडल से करेंगे। सो दिस इज ट्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ दिस स्पेसिफिक स्टॉक, इफ ईएमए 20 इज बिटवीन 3 to 6, 3 और 6 के बीच में घड़ी की सुई आ रही है, तो क्या इसका ट्रेंड होगा? प्लीज टाइप इन टू कमेंट बॉक्स, क्या ट्रेंड होगा? और यहां नहीं, इसके पीछे से ही ट्रेंड डाउन था। ट्रेंड डाउन यहीं से है, ऐसा नहीं कि ये ट्रेंड डाउन हुआ। तो ट्रेंड इसका जो डाउन हुआ है वीकली पे 28 अक्टूबर से ही है 2024। अभी डाउन नहीं हुआ है ट्रेंड। ट्रेंड को एक दिन में अप एंड डाउन, अब एक दिन में ऊपर नीचे नहीं चलता। तो ये ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड अगर डाउन था, मूव ऑन 2 आवर्स चार्ट। वीकली का अगर ट्रेंड है तो जोन कितने में देखेंगे? 2 आवर्स पे देखेंगे। कितने में देखेंगे? जोन 2 आवर्स पे देखेंगे। 2 आवर्स पे। तो वीकली में ट्रेंड हमारा डाउन था, और ट्रेंड जब डाउन था तो डाउन ट्रेंड में यहां पे एक जोन था जो बहुत खूबसूरत नहीं था। इज इट और इजंट इट? क्या ये फील्ड अनफिल्ड फील्ड का जोन है? मतलब अगर, अब ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मैं था, चल गया, ये जोन अगर बिग टू बिग मार किया तो ये जोन चल गया। लेकिन इसी दौरान वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूं मैजिक। इसी वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो इसका ट्रेंड क्या था? डाउन था। और डाउन ट्रेंड में 2 आवर्स के चार्ट पे, 2 आवर्स के चार्ट पे क्या हमारे पास, क्या हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा डिमांड जोन था? हाँ या ना? अगर हाँ, तो अब समझिए, action based on trend and pulse. If pulse negative trend is down, we can go for short sell. If pulse negative, if pulse negative और ट्रेंड इज, पल्स निगेटिव है ट्रेंड डाउन है, यहां पे हमें बाय का कहीं कोई सिस्टम ही नजर आ रहा था। पल्स निगेटिव था, ट्रेंड डाउन था, हम बाय कैसे कर सकते हैं? तो इस चार्ट पे, ए राजा जी एक करे तो रह ला जरूरत मुहूर्त खूबसूरत हो गया ना? ए जी मंगल भावना अमंगल हारी। हाँ जी। ओके। इसका मतलब बड़ा सिंपल, कि अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपके जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड चलेंगे तो आप ये सोचते हैं कि मैं स्टॉप लॉस के बिना चल लूंगा, जोन चल जाएगा। पल्स ट्रेंड निगेटिव है और जोन है, डिमांड जोन चलेगा। मैं नहीं कहता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉशस के साथ चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट माई एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो जाता है जिसके लिए मैं 14 तारीख को मिलने गया था अभी, वैलेंटाइन डे पे दुबई।
यू कैन अंडरस्टैंड। 14 को ही क्यों दुबई, 15 को भी जा सकते थे। समझे ना? तो मान लीजिए हम दुबई गए मिलने के लिए। प्रियंका तो नहीं सुन रही है ना क्लास में आज? हाँ जी, प्रियंका क्लास में नहीं है ना आज? ठीक है, ओके, वेरी गुड, आई लव यू। तो अगर हम दुबई गए, दुबई पहुंच गए, एक लड़की मुझे पसंद आ गई, और पसंद आने के बाद अब मुझे, मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए प्रियंका बहुत साल पहले पसंद आ गई थी, वो प्रियंका ही है मान लीजिए। तो अब मेरे पास एक ऑप्शन की शादी रचानी है जी। हाँ, शादी मनानी है ना। तो शादी मनाने के लिए दो, बारात में नाचने के लिए छोटा वाला चाहिए, और बारात में आशीर्वाद देने के लिए घर के 5 बड़े बुजुर्ग चाहिए। तो अगर ये दोनों पल्स ऑफ ट्रेंड मेरे फेवर में रहेगा, तो उस बच्ची का परिवार में जीना आसान हो जाएगा। मैंने तो मोहब्बत कर ली, लेकिन ना छोटा वाला हमारे पक्ष में, ना बड़े वाले हमारे पक्ष में, ना पप्पा पक्ष में, ना बच्चा पक्ष में। तो अगेंस्ट द पल्स और ट्रेंड करके अगर हम शादी कर भी लिए, तो जीवन सुखाल खुशहाली भरा रहेगा, दुख भरा रहेगा। हाँ, दुख भरा रहेगा। मीन्स अगर लड़की भगा के भी शादी करनी हो, तब भी आप सबको कॉन्फिडेंस में लेके चलिए, शादी तो हो जाएगी। अगेंस्ट द पल्स और ट्रेंड भी अगर हम चलेंगे, तो शादी हमारी हो जाएगी। लेकिन अगर ये सब साथ में चलेंगे ना, तो ज्यादा बल्ले 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 होगा। नहीं साथ में रहेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है ना? जोन चल जाएगा, इसलिए अपना स्टॉप लॉस पहले। अच्छा मान लीजिए हम कमाते हैं, तो हम पप्पा से विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कमाते हैं, और तब हमने भगा के शादी कर ली, तो मेरे तो ये लग गए। ये सुनो, अगेंस्ट द ट्रेंड मत चलिए, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को साथ में लेके चलिए। ट्रेंड आपके ट्रेड को अच्छा होने में सपोर्ट करता है, फेवर करता है। ओके, ट्रेंड आपके ट्रेड को और बेहतरीन करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, माफी चाहता हूं अगर किन्हीं को हर्ट हुआ हो तो मेरे एग्जाम्पल से। मुझे इससे सीधा एग्जाम्पल ना समझ में नहीं आ रहा था, गंगा नदी वाला एग्जाम्पल, वाराणसी हरिद्वार, तुम लोग समझ नहीं पाए, तो मैंने कहा यही समझा देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट को एंजॉय कीजिए। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे 90% बच्चे ऐसे पढ़े जिनके मास्टर क्लास का कोई पैसा नहीं लिया मैं। और मुझे इसमें मजा आता है। ट्रेडिंग के बाद ना, झुनझुनवाला साहब बहुत पैसे कमाए, कोई उनको ब्लेसिंग्स नहीं दिया। मुझे आपसे ब्लेसिंग्स मिलती है। मैं आपके पैसे को प्रोटेक्ट करना सिखाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाना सिखाता हूँ। मैं को ट्रेड करना, कमीशन खाना, ब्रोकिंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मुझे ब्लेसिंग्स आती है। आप लोग के चेहरे की मुस्कान से मुझे एनर्जी मिलती है। समझिए। अरे एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल रिसेंटली चला, टोरेंट पावर, जो चला, समझ, टोरेंट पावर, ये चला, ये नहीं चला। रिलायंस, ये टोरेंट पावर का चार्ट था, ये चला, और यहां पे मंगल भवन अमंगलहारी हो गया। रिलायंस के चार्ट पे, रिलायंस के चार्ट पे, ये दिस द चार्ट ऑफ रिलायंस। रिलायंस का चार्ट दिख रहा है आपको? इस रिलायंस के चार्ट पे इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक, ये चला। लेकिन इसी रिलायंस के चार्ट पे, ये भी तो एक जोन था प्रभु, ये भी तो एक जोन था। क्योंकि रिलायंस का चार्ट, वीकली चार्ट पे पल्स निगेटिव था और ट्रेंड डाउन था, तो ये नहीं चला।
ये उल्टा पुल्टा था तब भी इसको आगे पीछे बफर लेके चला दिया। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब जोन मार्क करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि डाउन ट्रेंड में डिमांड जोन नहीं चलेगा, चल सकता है, लेकिन सप्लाई जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आगे दिखाता हूं, एक मैं आपको दिखाता हूं ट्रेंड का कमाल। दिस द वीकली चार्ट। मारुति इज ए पार्ट ऑफ निफ्टी, हम मारुति ले सकते हैं। ये मारुति का चार्ट है, हाँ या ना? इज इट और इजंट इट? मारुति के चार्ट पे अगर हम करंट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड की बात करें, करंट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो मारुति के करंट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या होगा? ये में 20 का लाइन किधर घूम रहा है? अप ट्रेंड, करेक्ट। और करंट टाइम फ्रेम पे अगर हम ट्रेंड की बात करें, तो हम दिसंबर 2024 से बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन अ 2 आवर चार्ट। 2 आवर चार्ट, अगर ट्रेंड आपके फेवर में है, जोन थोड़ा बहुत खूबसूरत नहीं भी है, तब भी आप उस जोन को चला सकते हैं। उसी दिसंबर 2024 में क्या हमारे पास एक जोन था? यस और नो? यस और नो? दम दम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा, इसलिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाँ, यस। ट्रेंड बिना मैच्योरिटी का भी चला। ट्रेंड बिना मैच्योरिटी का भी चला। अभी एक ट्रेड है यहां पे, यहां पे, और इस ट्रेड का ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड क्या होगा? तो ट्रेंड इस ट्रेड का कुछ इस तरह से होगा कि इस ट्रेड के लिए हमारा ट्रेंड होगा, पल्स पॉजिटिव है, ट्रेंड अप है। तो ट्रेंड उस वक्त ढूंढा जाता है जब हम जोन मार्क करते हैं। आएगा तो, अब इसके पीछे का साइकोलॉजी, एक एक ट्रेंड का एक और पार्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं समझाऊंगा। हमें पता है कि पैरासीटामोल एक 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 पत्ता दवा लाया। हम लोग नॉर्मली लोग पता है क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेके आते हैं, और 2 दिन खाया ठीक हो गया, फिर छोड़ देते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर बीमारी वापस। दवा, बीमारी ऊपर से ठीक हुआ, अंदर तक क्योर नहीं हुआ, पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करते हम, और बाद में कहते हैं अरे डॉक्टर ही अच्छा नहीं था। डॉक्टर ही अच्छा नहीं था, गलती हम करें, प्रॉब्लम। हम तो, इंसानी दिमाग बड़ा चालाक है, अपने ऊपर कुछ ब्लेम लेते ही नहीं है। अगर भूल चूक से, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो, तो हम ये बोलते हैं कि ऑर्डर भी मेरे बदले कोई और लगाया था, ऑप्शन भी मेरे बदले कोई और किया था। अपने दिमाग को हम बिल्कुल भी गलत साबित करने के लिए तैयार नहीं है। और दिखाता हूँ, ला 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 ला, ट्रेंड का एक एडवांस वर्जन है, कल सुबह पढ़ा दूंगा, क्या भी पढ़ा दूं, क्योंकि इसमें पुराने बच्चे हैं सब। ट्रेंड का एक एडवांस वर्जन है, एंड दैट एडवांस वर्जन इज नोन एज एंटीसिपेटरी ट्रेंड। समझ में ना आए, क्वेश्चन मत करना। जब हम जोन ढूंढते हैं, ट्रेंड जो है हमारा, जिस ट्रेंड की हम बात करते हैं, एंटीसिपेटरी ट्रेंड, व्हेन दैट ट्रेड इज गोइंग टू एंटीसिपेट इन दैट स्पेसिफिक स्टॉक। तो अगर मार्केट में अप ट्रेंड है, तो जब जोन आएगा ना, घूमते घूमते, तब तक वो साइडवेज ट्रेंड में हो जाएगा, और पहले ही साइडवेज है तो आते होते डाउन ट्रेंड में हो जाएगा। ठीक है, ये आप ही का क्लास है सर, अपूर्व भाई। ठीक है, आप ही का क्लास मिस हुआ, इसलिए आपको क्लास दे रहे हैं हम, मिल जाएगा आपको।
ठीक है, ये क्लास किसी और का नहीं, आप ही का है। आई नो कि कब कितनी दवाई देनी है। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड अनटिल अनलेस इट इज नॉट बेंड। और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कुछ लोग हमसे कहते हैं, रही भाई समझ में नहीं आता। अरे समझ में आता तो तुम्हारे पास होते। दिस इज अ वीकली चार्ट ऑफ टाटा स्टील। टाटा स्टील का वीकली चार्ट है। और वीकली पे अगर सही से ट्रेंड देखा जाए, वन, क्योंकि ये अभी चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वीकली चार्ट टाटा स्टील का ये जो है, ये डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में होने की वजह से लंगड़ा लूल्हा जोन में भी टारगेट मिल रहा है। ये जोन बहुत खूबसूरत नहीं था। ये बहुत खूबसूरत नहीं था ये ट्रेड बहुत खूबसूरत नहीं था, तब भी टारगेट दिया। ये बहुत खूबसूरत नहीं था, फिर भी चल गया। और हमारा बेचारा एक बहुत अच्छा ट्रेड बना हुआ है, उधर प्राइस आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ट्रेंड हमें फेवर में नहीं है। ट्रेंड मेरे फेवर में, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से झगड़ा करके आ जाते हो। हम लोग जब जाते थे ना झगड़ा करके, तो घर वालों को मतलब जिससे झगड़ा हुआ वो भी कूटा, घर वालों को पता चला ये भी कूटे। भूल चूक से अगर बाबा ये बोलते अच्छा किसकी मजाल के तुम्हें पीट दिया, चलो मैं चलता हूं, फिर उस वक्त मेरी ताकत देखते क्या होता। हमारी तो कुटाई दोनों तरफ से होती थी। वो भी कूटता था, घर में भी कुटाई होती थी। बचने के कहीं आसार नहीं थे। अगर पढ़ के ना जाऊं, जैसे आजकल पिकलू होमवर्क नहीं करता है तो मैडम इसको डांटती है। और हम बोलते हैं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इंसान बनो, पढ़ाई लिखाई जीवन में होता रहेगा। उधर तो उधर भी कूटते थे, घर में आया इधर भी कूटते थे। तो हमारा तो ट्रेंड कहीं से फेवर में नहीं था। एम आई राइट और रॉन्ग? हमारा तो ट्रेंड हम तो अगेंस्ट द ट्रेंड चलते थे हमेशा। हमें पता था कि कोई भी ट्रेंड अगर भूल चूक से बोल देते। हमारे गांव में कुछ बच्चे थे जिन मतलब हमें याद है, एक घटना की याद है। होमवर्क करके नहीं आए थे, तो मास्टर साहब पढ़ाने के लिए बैठे। और जब पढ़ाने के लिए बैठे तो दे दिए 2 हाथ। बेचारी लड़की, उसके पिताजी हंसुले लेके आ गए, क्या तो गर्दन उड़ा देंगे मास्टर साहब का। और बच्चा आज तक नहीं पढ़ा। कारण ये है ना कि ट्रेंड हर वक्त हमारे फेवर में हो भी, वो भी सही नहीं है। एक ट्रेंड हमारे इधर उधर रहना चाहिए, ठीक है। तो एंटिसिपेटरी ट्रेंड जरूरी है ना। और अगर भूल चूक से पापा बोलते अच्छा आज मास्टर ने तुमको पीटा, विश्वास दिलाता हूं मैं स्कूल जाता, छेड़ी लेके छेड़ी तोड़ता, और बिल्कुल रॉबिन हुड की तरह मैं घर आता। ठीक है ना। दिस इज योर ट्रेंड, ट्रेंड को अपने फेवर में रखिए। ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हमारे पास कुछ जोन है, मैं जोन के एग्जांपल, एक हमारे पास चार्ट है, SAIL सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल का चार्ट है। और सेल का हम एक वीकली चार्ट लेते हैं। सेल का हम एक वीकली चार्ट लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे सेल का पल्स क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? वीकली चार्ट पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पल्स क्या है, निगेटिव है। ट्रेंड क्या है इसका? बिल्कुल लाइन दिख रहा है, लाइन साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मतलब ये बताया जा रहा है कि जब तक ये ट्रेंड वाला लाइन घूम ना जाए, तब तक बाय अगर करते भी हैं तो यू हैव टू बी कॉशस, यू हैव टू बी केयरफुल। और आपको इतना केयरफुल रहना है। तो पल्स निगेटिव, ट्रेंड इज डाउन, एंटिसिपेटेड ट्रेंड। 2 आवर चार्ट, ट्रेंड का काम खत्म। अब 2 आवर्स के चार्ट में मेरे पास एक जोन मिला। क्या है सही जोन है? 128 पे। अगर जोन में थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए ना, मान लो शादी के लिए हमारे बिहार में दहेज प्रथा चलता है, अगर थोड़ी बहुत दहेज कम भी रह जाए, अगर लड़की सुंदर है तो चल जाएगी। लड़की
अच्छी गुण वाली है चल जाएगी। वही देखते हैं ना कि देखिए जी, पैसा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, मन में होता है पैसा भी दो अच्छी लड़की भी दो, समथिंग लाइक दिस। हालांकि हमारे यहाँ के गार्जियन बड़े बड़े समझदार होते हैं। इनफैक्ट माय डैड डिड इट, मैं उनको ही बोलता हूँ कि आपने भी गलती की है, उसका प्रायश्चित तो भोगना पड़ेगा आपको। आपने भी मैं सुना हूँ, मैं अमेरिका में मेरे नाम पे आपने भी दहेज प्रथा लिया है भैया का। बोले हाँ बेटा हुआ तो है। तो मैंने कहा इसमें तो पश्चाताप है ही नहीं। तो ये हमारा पल्स निगेटिव ट्रेंड डाउन। तो सप्लाई जो जब भी आएगा तो चलेगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल्स देता हूँ। टाटा मोटर्स ऑन वीकली चार्ट। अच्छा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर। हो सकता है कि सारी बातें आपको समझ में ना आती हो। हम आपका क्लास बढ़ा सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लास होगा उसके लिए लिंक दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैच में हो। एक्स्ट्रा क्लास का रिकॉर्डिंग नहीं देंगे हम आपको। तो जो रिकॉर्डिंग आपका पड़ा हुआ है ना, वो देख लीजिएगा टाइम पे। ठीक है, रिकॉर्डिंग हम आपको नहीं देंगे, क्लास बढ़ा देंगे, क्लास समझा देंगे, 4 बार समझा देंगे, रिकॉर्डिंग नहीं देंगे। और रिकॉर्डिंग क्लास खत्म होने से पहले देख लिया कीजिए। इस चार्ट का टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स का पहले पल्स देखते हैं। पल्स निगेटिव ट्रेंड, लास्ट पल्स निगेटिव कहां हुआ वीकली का? 894, 894। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब टाटा मोटर्स में पल्स निगेटिव है और इसका ट्रेंड बड़ा क्लियर है। ट्रेंड बड़ा क्लियर है। क्या ट्रेंड है? पल्स निगेटिव ट्रेंड डाउन। और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, अभी भी इसका ट्रेंड डाउन है। और हम कहते हैं हे भगवान, मैंने टाटा मोटर से 1100 पे लिया, अगर कल ये ऊपर चला जाए तो हम लड्डू फोड़ेंगे। इस ऊपर जाने के क्रम में हमने क्या क्या किया? हमने क्या क्या किया? हम वो अच्छा, एक छोटा सा मैसेज आया जो कि बहुत मेरे लिए सरप्राइजिंग है। राजीव कुमार का ना ऐसा बोलते हैं सर, फिर पेमेंट को तो क्लास में अगर किसी ने हमारी टीम से बोला है, आप रिटर्न में हमें स्क्रीनशॉट दीजिए। किसी भी क्लास के लिए बोला कि दोबारा क्लास करो तब पेमेंट मिलेगी। पेमेंट को, हाँ, आपका आप दोबारा एडमिशन नहीं ले सकते। आप एक ही बार एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई लिंक कहीं पे नहीं है, मेरी वेबसाइट पे कहीं कोई लिंक नहीं है। आपका डेटा उनके पास है। अगर किसी ने भी हमारी टीम से आपको जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं उसके लिए कुछ भी मांगा या कुछ भी किया, आप मुझे रिटर्न में ईमेल कीजिए। इमीडिएट दैट गाय विल बी फायर्ड इंस्टेंटली टुमारो मॉर्निंग। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों पे भरोसा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड है। अब दिखाते हैं। ये हमारा चार्ट। अब प्राइस नीचे आ रहा है। 2 आवर्स चलते हैं। प्राइस नीचे आना शुरू हुआ, हम भी बड़े समझदार लोग। अच्छा, ये जोन्स चलेगा। पहला जोन टक 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 स्टॉप लॉस देके चला गया। बोलते नहीं यार, ये जोन चलेगा, ये भी स्टॉप लॉस दे दिया। ना ना, रही भाई का नियम काम नहीं कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाने बोला ना मैं। फिर और नीचे चलते हैं। यहां तक कोई जोन नहीं था, 899 तक, इसके पीछे चलते हैं। फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने इसको जोन बना डाला, ये भी नहीं चला। फिर हमने इसको जोन बना डाला, ये भी नहीं चला। फिर हमने इसको जोन बना डाला 756 पे, कि ये तो जोन है, पक्का जोन है, और ये भी नहीं चला। ये दुनिया है महफिल मेरे काम की नहीं, सारे सारे। फिर हमने इसको भी जोन बना डाला,
क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन है, समझिए मेरी बातों को। हमने इस ये भी इस जोन को भी चलाने की कोशिश की। हमने इस डिमांड जोन में, ये भी नहीं चला। अब जो भी दिल में थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट था मेरे लिए, सब खत्म। कि जोन मोन चलता नहीं, सिर्फ ये आदमी टाइम पास करता रहता है। हम्म। क्योंकि आप गलत थे, बाजार गलत नहीं था। इफ यू आर गोइंग टू प्ले, आगे इस टॉपिक पे ज्यादा समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को फिर आगे साथ लेके चलेंगे। ये लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं। इफ यू आर गोइंग टू वेस्ट टू मच टाइम कि मैं सही या गलत हूं, छोड़ दीजिए। विद द ट्रेंड है, स्टॉप लॉस थोड़ा बहुत तो चलेगा। इट मीन्स नेवर प्लेस अ नेकेड ऑर्डर। अगर नंगा ऑर्डर डालोगे तो बाजार आपको नंगा करके चला जाएगा। ठीक है, बाजार आपको नंगा करके चला जाएगा। फिर होगा बाय बाय टाटा सी यू। तो अब आपका क्वेश्चन है, रही भाई पल्स निगेटिव है, ट्रेंड डाउन है, तो क्या हम जोन ना ले? जोन लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। हम्म। कम से कम इस रिकॉर्डिंग को 5 to 10 टाइम्स देखिएगा, तब समझ में आएगा। अब जोन लीजिए, लेकिन रिस्पेक्ट फॉर द मार्केट एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेड्स। अच्छा एक चीज बताइए, एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बोलूं आपसे। इस जोन में किसी किसी ब्रांड का ठप्पा लगा हुआ है क्या, कि इसमें रवि आर कुमार का इंडिकेटर्स है? इस जोन को देखने के लिए कोई पेड सॉफ्टवेयर चाहिए क्या? नो पेड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। इस जोन को समझने के लिए कोई स्पेसिफिक रीजन चाहिए क्या, कि इक्विटी में चलेगा, कमोडिटी में नहीं चलेगा, इसमें चलेगा, उसमें चलेगा, फलां होगा, ढिमका होगा? चाहिए क्या? नहीं चाहिए। इस जोन को समझने के लिए क्या हमें किसी इंसान पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, कि सुबह 10 बजे कॉल देगा तभी ट्रेड करेंगे टेलीग्राम चैनल से? नहीं चाहिए। टेल मी ओनली वन रीजन व्हाई यू हेट दिस डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। मेरा नहीं है। हम नहीं रहेंगे दुनिया में तब भी चलेगा, हमें तब भी चलता है। मुझे पढ़ाने से ज्यादा समय आपको कन्विंस करने में लगाना पड़ता है कि अरे नालायको, सुधर जाओ, इसके अलावा सब मोह माया है। जब कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, पेड टूल्स नहीं चाहिए, किसी ब्रोकर पे डिपेंडेंसी नहीं है, किसी एडवाइजर पे डिपेंडेंसी नहीं है, या तो फिर एक काम करो, हमारे दुबई के ऑफिस को ज्वाइन करो। योर कैपिटल शुड बी मिनिमम $10 million, और मैं फिर आपको डेली ट्रेड देता हूँ। एटलीस्ट 50 to 100 करोड़ आपका अकाउंट का साइज होना चाहिए, मैं आपको ट्रेड देता हूँ पर डे। डेली ट्रेड आपको मिलेगा फॉरेक्स में। आप 100 करोड़ का अकाउंट साइज दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप क्या बातें कर रहे हैं साहब, समझ रहे हैं आप? मेहनत लगता है, आसान नहीं है। 10,000 का प्रोसेस में ना, कान से अब पता नहीं कहां कहां से धुएं निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज नॉट एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। आई डोंट वांट टू कंप्लीट 10 के प्रोसेस। भाई, तुम लखनऊ के नवाब हो? 10 का प्रोसेस करो, तब पता चलेगा बाजार में टिकना है। 10वीं का एग्जाम करने में ना बच्चे का सबसे ज्यादा हालत खराब होता है। दिस इज योर 10th एग्जाम। यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, आई डिसलाइक इट, आई हेट मार्केट, फॉरगेट अबाउट इट। करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और 10,000 का प्रोसेस करने में ना 99% लोगों को 6 महीने से 1 साल का समय लग जाता है। 50,000 का करने में 1 महीने का लगता है। और 1 लाख का करने में उसके बाद मात्र 3 हफ्ते लगता है। उसके बाद मल्टीफोल्ड होता है। 6 मंथ्स आपको लगेगा 10K का प्रोसेस करने में।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानना पड़ेगा आपको। और उसके बिना कुछ नहीं है। उसके बिना कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। ना कमोडिटी, ना फॉरेक्स, ना फ्यूचर, कुछ नहीं कर पाएंगे। टेन टेन के प्रोसेस, जो इम्प्लीमेंटेशन, हाउ टू स्टॉप लॉस, हाउ टू एंट्री टारगेट, सब कुछ। नाउ ज्यादा गुस्सा दिया। ठीक है। ए, गुस्साना मेरा अधिकार है, दिस इज माय बर्थडे मंथ, आई कैन डू एनीथिंग। ठीक है। तो अब हम बोल रहे हैं लास्ट क्लास का 3 प्रोसेस बाकी है। पहला प्रोसेस सेट्स। पहला प्रोसेस, लास्ट क्लास का 3 प्रोसेस बाकी था। और प्लान योर ट्रेड एंड। अब आपको समझ में आया कि लास्ट क्लास में मैंने क्यों बोला था कि मैं आज पढ़ाऊंगा तो पूरा क्लास खराब हो जाएगा। इसलिए कहा था 1 2 3 को आप पल्स ट्रेंड जोन, पल्स ट्रेंड एक्शन को आप छोड़ दीजिए अभी। ट्रेड योर प्लान। और पॉइंट नंबर 8 था हमारा SETS। पॉइंट नंबर 9 था हमारा ऑर्डर प्लेसमेंट एंड अलर्ट। और पॉइंट नंबर 10 था हमारा ट्रेड मैनेजमेंट। आप लोग कभी भी इस मुद्दे को पढ़े नहीं, आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए। सुबह सुबह बाजार 9 बजे उठता है, बैठ जाएंगे कुछ ऊपर नीचे करते रहेंगे, मत कीजिए। पता है, किसी भी बच्चे को अगर राजा बनाना हो तो सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है गलत संगति से। बच्चे को अगर बड़ा इंसान बनाना हो तो सबसे पहले इस साइकोलॉजी को गलत। इफ यू आर यूजिंग स्टॉप लॉस, 10,000 में 50 रुपया चला गया, 50,000 to 50 चला गया, 1 लाख में 500 चला गया, बट स्टिल यू हैव 99,500, बिकॉज यू नो हाउ टू प्लेस ब्रेक। टायर घिसा है, आप नहीं मरे हैं। लेकिन अगर भूल चूक से ब्रेक ही मत लगाइए और सामने पूरा खाई है, और बोले कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसे ही ब्रेक लगा के हर बार इधर उधर दिक्कत हो जाता है, टायर खराब हो जाता है, खाई में गिर जाएंगे। बाय चांस बच गए, बच गए। हर बार कोई वो नहीं होता, फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि वो लकी था और उसका लक साथ दिया। सब कुछ नहीं होता, लक फक कुछ नहीं होता, सबका भगवान का हर मुहूर्त अच्छा है। कोई शनि राहु के तो कुछ नहीं होता। जो कहते हैं सब गलत है। जो जो जन्म दिया वो थोड़ी गलत कर सकता है। कोई सब कुछ नहीं होता, ये सब की राहु का दशा, शनि का दशा, महाकाल का दशा, सर्प कोल, ये कोल, वो कोल, कुछ नहीं होता। सब बकवास है। वो हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में, ये सब महादशा इसलिए देखते हैं ना, बाय इमोशनली एंड इमोशंस के साथ बाय कर लिया। और फिर क्या करते हैं एंड्स, अब तो गलती हमने किया ना, तो हम अपने दिल को ऑलवेज वेल बोलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं पता है, एंड जस्टिफाई लॉजिकली बाय कर लेते हैं। गलती तो हमने किया। अब पता है, कोई प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी गलत नहीं, बोलते नहीं नहीं नहीं, 10 साल बाद वहां पे आएगा। ठीक है। आप इमोशंस के साथ बाय किए, आपने सिस्टम के साथ बाय नहीं किया।
और फिर उसको जस्टिफिकेशन देते हैं, पता है मेरा 10th में नंबर इसलिए आया कि मेरी एग्जाम के 2 दिन पहले मौसी की शादी थी, उस दिन मुझे बहुत फीवर था, फिर मैं एग्जाम देने गया इसलिए 2% नंबर कम आया। इसका कोई यूज है? पता है उस वक्त ना मेरे नाना जी की तबीयत खराब हुई तो मैं उनका सेवा करने में लग गया, कोई यूज है? नंबर आ चुका ना, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू मेक मेक देम हैप्पी? जिसको तुम पे भरोसा है, यू डोंट नीड टू शो कि तुम्हारा एग्जाम में कम नंबर कम क्यों आया, तुम क्यों फेल हुए, तुम क्यों गिरे। जिसको तुम पे भरोसा नहीं है, जहां पर हाँ तुझे ग्रेट है कर दोगे ना, तब भी वो नहीं मानेंगे। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज मनी। ट्रेडिंग का पहला नियम, एनर्जी इधर उधर भटकने से बचाइए, कि आपने ऑप्शन क्यों किया था, कैसे किया था, हो गया ना। इज देयर एनी बेनिफिट इन स्टोरी टेलिंग? इज देयर एनी बेनिफिट इन स्टोरी टेलिंग? नो, देन स्टॉप इट। हमारी भाषा में अंग्रेजी में कहा जाता है दिस इज ऑल बुलशिट। एक एनसीईआरटी के एक पुस्तक में 11th में एक एक चैप्टर है, सेकंड चैप्टर 11th में, एनसीईआरटी का पुस्तक पढ़े होंगे, सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, एंड अकॉर्डिंग टू मी सिंपैथी इज ए स्वीट पॉइजन। पता नहीं चलता कि हम जहर खा रहे हैं, दैट इज सिंपैथी, दिस इज नॉट गोल्ड। किसने सिंपैथी दे, बेटा क्या करोगे, अरे मार दिया बच्चे को, करोगे क्या, उठ तैयारी कर, दोबारा दोबारा जीत। वो किताबी नॉलेज सब छोड़ दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है जीवन में। सो जस्टिफाई हम करते हैं तभी, अगर आप इमोशन लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा, और अगर इमोशन नहीं लगाएंगे तभी ये चलेगा। और जितनी भी आज तक आपको लॉस हुआ है, आइदर इन प्रॉपर्टी, आइदर इन रिलेशनशिप, आइदर विथ योर फ्रेंड्स, तुमने 2 पैक लगा लिया, इमोशंस में बोल दिया तेरा भाई तेरे लिए सब कुछ करेगा, दे दिया, खत्म, बाय बाय टाटा सी यू। ठीक है। तो सेट्स का मतलब होता है एंट्री एंड एग्जिट विथ लगेज। ट्रेन में जाना है, कितना लगेज लेके एंट्री करोगे, कितना लगेज लेके एग्जिट करोगे, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट विथ लगेज। और उस एंट्री एंड एग्जिट की जब हम बात करते हैं, उस एंट्री एंड एग्जिट की बात करते हैं, तो इसमें होता है सबसे पहला, किसी भी ट्रेड में स्टॉप लॉस का पता कीजिए। डोंट इंटर इनटू द ट्रेड वेयर यू डोंट नो योर ब्रेक, डोंट ड्राइव योर कार इफ यू कांट सी वेयर इज द ब्रेक। ब्रेक आप बीच में नहीं लगा सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट योर कार यू विल हैव टू फाइंड आउट योर ब्रेक, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड आउट एंट्री, after that you have to find out your target, and after that you have to find out your size. So the most important component of any trade is your stop loss, the most important content, तो अगर किसी भी ट्रेड में हम एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू एंटर इनटू टीवीएस मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, टीवीएस मोटर्स का जो वीकली, जो हमारा पल्स है, ये क्या है, और टीवीएस मोटर्स का जो वीकली जो हमारा ट्रेंड है, ये क्या है। टीवीएस मोटर्स का जो वीकली ट्रेंड है, वीकली जो ट्रेंड है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, देख लो, इधर आओ।
वीकली ट्रेंड क्या है? साइडवेज कम डाउन ट्रेंड। तू इतना इतना थका हुआ क्यों है? क्या कर रहा था? काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? पढ़ रहा था? से निकल गया। हाँ? आँख से निकल गई। पढ़ने में इतना एनर्जी मत लगाया कर यार। हमारे पटना में एक जगह मुसल्लमपुर हाट। सुन 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 ना। पटना में एक जगह मुसल्लमपुर हाट। हम तुम्हारी डिग्री खरीद के ला देंगे। क्यों? पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है? 5 पेज का लिखा। वेरी गुड। गुड जॉब। हम्म। 4 पेज का, ये भी 4 5। तो ये हमारा साइडवेज कम डाउन ट्रेंड है। और अगर साइडवेज कम डाउन ट्रेंड की बात करते हैं, इफ EMA 20 इज अराउंड 3, तो ये EMA 20 जो है अराउंड 3 से नीचे आ चुका है। साइडवेज कम डाउन ट्रेंड में आ चुका है। अगर साइडवेज कम डाउन ट्रेंड में अगर साइडवेज कम डाउन ट्रेंड में अगर है, तो इफ एक्शन डाउन ट्रेंड है तो निगेटिव एक्शन, और अप ट्रेंड है तो पॉजिटिव एक्शन। तो पल्स निगेटिव ट्रेंड इज डाउन, शॉर्ट सेल। पल्स निगेटिव ट्रेंड इज साइडवेज, साइडवेज को तो शॉर्ट विद कन्विक्शन, मतलब शॉर्ट सेल बन सकता है। तो अब इस ट्रेड में हम डिमांड जोन देंगे देखेंगे नहीं। डिमांड जोन चलेगा लेकिन सप्लाई ज्यादा चलेगा। अब जब प्राइस ऊपर जाएगा, अच्छा, हम लोग ट्रेड में क्या करते हैं, जब सब करा नीचे गया नीचे गया नीचे गया, तो हम क्या करते हैं? खरीद ले। जब सब कहता है ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, हम कहते हैं सप्लाई जोन ढूंढो, बेच दे। ठीक है। तो ये इसके ऊपर सप्लाई जोन, इसके नीचे नहीं। मूव ऑन 2 आवर्स, इसके ऊपर सप्लाई जोन। और सप्लाई जोन में क्या यहां तक कोई सप्लाई जोन हमें दिखा? क्या यहां तक कोई सप्लाई जोन दिखा, हाँ या ना? इफ यस टाइप यस, इफ नो टाइप नो। हाँ, नहीं दिखा। तो डायलॉग क्या है? जहां भी ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ले जा रहा है वहां चलिए। अगर ना देखोगे अवगुण हमारे, हमारे अवगुण को मत देखो। हमारे अंदर गुण भी है, मतलब जहां पे लाइन टकरा रहा है, क्या वहां पे एक सप्लाई जोन है? यस या नो? अगर नो है तो नो टाइप कीजिए, और यस है तो यस टाइप कीजिए। इतना सिंपल है। दिस इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। दिस इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी। अब इस सप्लाई जोन का, अगर इस सप्लाई जोन है तो कुछ मत कीजिए। जब तक ट्रेंड डाउन रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, वो फिल्म था ना गंगाधर में, तब तक तेरा नाम रहेगा। जब तक ट्रेंड डाउन रहेगा, तब तक शॉर्ट जोन वैलिड रहेगा। ठीक है? हैं? ओके। सर रियली दिस डायलॉग ऑफ कॉफी इज नॉट रियल इन ट्रेड। देखो, एक विश्वजीत ने एक और अच्छा कमेंट किया है। विश्वजीत, डायलॉग को पूरा सुनो। मेकिंग मनी इन द स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग अ कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। मान लो हमारे ससुर जी ने दहेज में हमें एक A380 गिफ्ट कर दिया कि ले जाइए दामाद जी। अब दामाद जी को उड़ाना नहीं आता है। इमोशनल वैल्यू लगाऊंगा, अरे मेरा दहेज का जहाज है, मैं तो उड़ा ही सकता हूँ। तो मैं आराम से गया, यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखा, और जहाज को रनवे पे ले गया। जहाज ऊपर। और दामाद जी को लैंड कराना नहीं आता। उसमें किसकी गलती? आप अगर जहाज में बैठते हैं तो आपको जहाज उड़ाना नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई भी जहाज नहीं उड़ा सकता है।
लोग जहाज उड़ा रहे हैं, और अगर नहीं तो कल चलो मेरे साथ। मेरे दोस्त का एक एयरक्राफ्ट है, तुम बता दो उसे गियर्स के, मैं कल ले चलता हूँ। उनका एयरक्राफ्ट पड़ा हुआ नीमका थाना में, एक रनवे वहां पे कुछ मेंटेनेंस चल रहा, वहां पड़ा हुआ है उनका। हेलीकॉप्टर उड़ा के दिखा दो। सीईओ होंगे अपने जगह पे। मान लो मेरा दोस्त का हो जाता है कलेजे में दर्द, दोस्त है ना, छुरा लूंगा, खोल दूंगा। इमोशनल कि यार मैं डॉक्टर, तुम नहीं, तुम बाईपास सर्जरी सर्जरी स्पेशलिस्ट नहीं हो, यू कांट डू इट। खोल तो दोगे, सिलोगे कैसे? एंट्री तो खोल जाओगे, निकलोगे कैसे? बिकॉज यू डोंट नो स्टॉप लॉस। और हाँ, बटन नहीं दबाना था। तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है? मौत है, मौत से पहले क्या दिख रहा है? रेड बटन दबा दिया, नहीं दबाना था। लेट मी कंप्लीट द इंटायर स्टोरी। बटन अगर दबा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, वो फिल्म याद है ना, धमाल? तुम्हें क्या सामने दिख रहा है? मौत। मौत से पहले क्या दिख रहा है? लाल रंग का बटन। लाल रंग का बटन दिख रहा है, हाँ, दबा दिया, नहीं दबाना था। रुकिए थोड़ा सा। तो ये एक सप्लाई जोन। अब इस सप्लाई जोन में मानते हैं सही है गलत है, इसमें व्हाइट एरिया भी है, क्योंकि जब जब ये बहुत छोटा होता है ना, तो व्हाइट एरिया इसमें बॉडी है ही नहीं। तो दिस इज योर शॉर्ट पोजिशन, दिस इज योर एंट्री, दिस इज योर स्टॉप लॉस, एंड दिस इज योर टारगेट। अगर नात देखोगे अब गुन हमारे। अब गुन मत देखो, चार्ट का गुन देखो। अब इस चार्ट में डबल क्लिक, दो ही चीज देखना है आपको। पहला, सिर्फ अकाउंट साइज और एंट्री प्राइस। सॉरी, सिर्फ अकाउंट साइज, और दूसरा देखना है हमको अपने को, रिस्क। बाकी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहला अकाउंट साइज, दूसरा रिस्क। तो हमें लगता है ना कि हम ज्यादा जब खा लेंगे ना, तो हम जल्दी मोटे हो जाएंगे। ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ज्यादा ट्रेड हो जाएगा। ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो रिस्क इज ऑल अबाउट योर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क, व्हाट इज रिस्क? रिस्क क्या है? रिस्क ना लेना ही रिस्क है। रिस्क इज ऑल अबाउट क्वांटिटी। अगर पिकलू बेचारा दुबला है, तो मैं उसको डेली 10 लीटर दूध पिलाऊं। मुझे उस पिकलू की शादी करनी है, डेली इसको 4 केजी बाजरे की रोटी खिलाऊं। ज्यादा खिलाने से पिकलू जल्दी जवान हो जाएगा? ज्यादा खिलाने से पिकलू जल्दी जवान हो जाएगा? हम इसका एक प्रोसेस है। एवरी किंग वाज वंस अ क्राइंग बेबी। दुनिया का कोई राजा आज तक 6 फीट का पैदा नहीं हुआ। कोई नहीं। वो सब रोते हुए पैदा, रोते हुए आए थे हम, हंसता हुआ जो जाएगा। ओ मुकद्दर का सिकद्दर जाने मन कहलाएगा। डायलॉग याद रखो, पुराने गाने याद रखो, उस गाने में सारा मतलब है। तो तुम गाना क्या याद रखते हो? अनारकली डिस्को चली, चिपका ले सैया फेविकोल से।
सो आपका शिफ्ट अलग जगह हो चुका है ना। हाँ। तो अगर ज्यादा खिलाएंगे तो या तो बीमार पड़ जाएगा, या तो हम लोग एक और गलती करते हैं, कभी कभी बहुत टेस्टी खाना मिलता है, ज्यादा चबा नहीं पाते हैं। तो दांत का काम था चबाना, नहीं चबा पाए, जल्दी जल्दी खा लिए, तो पेट में चला गया। तो रात में सोच करते हैं, ओए माँ, ओए माँ, दांतों का काम हाथों को करना पड़ेगा। मीन्स रिस्क इज ऑल अबाउट क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, परसों कौन कौन आ रहे हैं मॉर्निंग वॉक पे? मॉर्निंग वॉक पे संडे को कौन कौन मिल रहे हैं हमसे? अरे सूरत में बाद में भाई, मॉर्निंग वॉक पे कौन कौन मिल रहा है, परसों मिलते हैं। तो रिस्क इज इक्वल टू क्वांटिटी। क्वांटिटी कैसे? यहाँ देखिए, ये हमारा टीवीएस मोटर्स का डबल क्लिक एंड योर टारगेट लगाइए, मत लगाइए चलेगा, 10,000 रुपीज योर अकाउंट साइज। तो रिस्क इज इन परसेंटेज, हाउ मच इट इज। तो 10,000 का रुपीज में कितना होगा, 50 रुपीज। क्लिक कीजिए। तो हाउ मच क्वांटिटी इट इज, क्योंकि एक स्टॉक पे 20, एक स्टॉक पे अगर हम मान लीजिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं कि थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा उधर से थोड़ा सा मॉडिफाई भी करते हैं, तो एक स्टॉक पर लगभग हम इस पर रिस्क लेते हैं 24-25 रुपये का रिस्क लेते हैं, समझिए। तो एक स्टॉक पे जब हमने रिस्क लिया, एक स्टॉक पे जब हमने रिस्क लिया, तो ये रिस्क जो हमारा है कितना है, क्वांटिटी कितना हो गया 2, क्योंकि स्टॉप लॉस के जगह पे हर वक्त, क्योंकि सप्लाई जोन है, स्टॉप जगह पे हर वक्त आपको दिखेगा एक छोटा सा चीज। और चीज क्या दिखेगा, जब आप यहाँ पे देखेंगे, तो स्टॉप लॉस की जगह पे हर वक्त आपको दिखेगा 24 रुपीज का स्टॉप लॉस है। कितने का? जब जब तो 10,000 के प्रोसेस में कितना क्वांटिटी लेना है, 2 क्वांटिटी, ओनली 2 क्वांटिटी विद योर मार्जिन, विद योर मार्जिन। ठीक है। नाउ, अगर आपने बोला यहाँ पे 4 चीज निकालिए, इस लाइन को डिलीट कीजिए, इस लाइन को डिलीट कीजिए, इस लाइन को डिलीट कीजिए, और अब यहाँ पे पहला निकालिए सेट्स। यस, स्टॉप लॉस कितना है, 2276, 2276। एंट्री कितना है, सॉरी, 2771, सॉरी। एंट्री कितना है, 2746.75। टारगेट कितना है, 26, टारगेट कितना है, 2622, 2622। और साइज कितना है, 2। 2 मतलब 2 लेना है, 3 नहीं होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल, रिस्क कितना है, 0.5%, 10,000 की जगह पर इसको कर दिया 50,000, तो कितना हो गया, 10 क्वांटिटी। तो 50,000 में तो ये 4 चीज, सेट्स की वैल्यू समझ में आई या नहीं आई? हाँ, सेट्स की वैल्यू समझ में आई या नहीं आई, हाँ या ना? थैंक यू। ना जी, 3 डेज तो सिर्फ सूरत में होता है और कहीं अभी है नहीं। अगर कोई जानकारी देता है तो वो गलत है। ला 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 ला। आप एक नशा ऐसा कीजिए जिसमें हमेशा झूमते रहिए। नशा जो उतर जाए वो नशा नहीं होता है, वो नाश करता है। जो नशा तुरंत उतर जाए वो हमारा नाश करता है, और जो नशा कभी उतरे नहीं वही हमारा विकास करता है। शराब का नशा उतर जाएगा, संभोग का नशा उतर जाएगा, लेकिन
कुछ करने का जो जज्बा है, वो जीते जागते सोते उठते बैठते, नशा अगर उतर जाए तो वो हमारा सर्वनाश करता है, हमारा नाश करता है। लेकिन नशा उतरे नहीं, वही नशा हमारा विकास करता है। और जब आप इस नशे में होते हो तो जुबान बंद, मुझे किसी को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना, अपने आप को दिखाना है। ठीक है। आगे। सुन लो नीरज भाई, सुन लिया नहीं है? ठीक है। तो पहला, ऑर्डर प्लेसमेंट एंड अलर्ट। अगर आप ऑर्डर नहीं डाल सकते हैं तो अलर्ट लगाइए। अलर्ट में लगाना सिखाता हूँ चार्ट पे। जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट। ठीक है। ये हमारा ये हमारा चार्ट है। मान लीजिए ये ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आएगा तो मान लीजिए ये क्या है, हमने लड़की ढूंढ ली, हमने जोन ढूंढ लिया। और जब जोन हमने ढूंढा, जोन ढूंढने के बाद हमने एक लिख लिया कि इसका स्टॉप लॉस ये है, एंट्री ये है, टारगेट ये है, साइजिंग ये है। मतलब एक हमने शादी का कार्ड छपवा लिया कि फलाने दिन हमें शादी करनी है। अब पता चला जिस दिन बारात ले जाना था उस दिन हम सब सोए रह गए। दोपहर में पार्टी मनाए, शाम में बारात लेके निकलना था, सबको चढ़ गई रात में नींद खुला, सुबह 3 बज चुके थे, अब बारात ही नहीं ले जा पा रहे हैं। तो जिस दिन ट्रेड आ रहा था उस दिन आप ऑर्डर ही नहीं लगा पाए, कैसी फीलिंग आएगी? कैसी फीलिंग आई? ट्रेड में पैसा कमाना सेकेंडरी बात है। पहले अपने को उस अलाइनमेंट में डालिए, 10 के प्रोसेस। अलाइनमेंट आपका गड़बड़ है, गाड़ी का स्पीड पहले बढ़ा लीजिएगा, पहले व्हील अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए। ठीक है। ओके। तो आप की लड़की भागे ना, इसलिए अलार्म लगा के सोइए। हम थोड़ा सा इसके पहले अलार्म लगा देंगे। और अलार्म कैसे लगाएंगे? राइट क्लिक, एड अलर्ट। टीवीएस मोटर्स पे एक अलर्ट डालेंगे कि ये पहला सिंबल, रेगुलर ट्रेडिंग आवर, प्राइस क्रॉसिंग अप। अगर 2700 को टीवीएस मोटर क्रॉस करता है तो यहाँ पे हमें तुम मैसेज डाल दो, भाई खरीद ले। समथिंग लाइक दिस। और ये अलर्ट जैसे डालेंगे तो ये जो अलार्म का साइन है, देखिए टीवीएस मोटर्स का अलर्ट सबसे ऊपर आ गया आपका। आ गया। ये जब भी आएगा, टन, घंटा बजा देगा, खरीद ले बेच ले, वॉट एवर यू हैव टू डू। अरे हाँ, हो गया भाई, तुम समझ गए ना? ठीक है। आप ब्रोकर के बारे में हिंट देने के लिए बोले थे, मैं ब्रोकर ब्रोकर नहीं जानता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहला अलर्ट लगाना है। पहला क्या करना है? अलर्ट लगाना है। और जब ये अलर्ट बज जाए तो अपने सेट्स के साथ एक ब्रोकर में एक ब्रोकर के अकाउंट में एक ब्रोकर के अकाउंट में ब्रैकेट ऑर्डर डालना है। ब्रैकेट ऑर्डर जहां पे एक साथ आप स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, साइजिंग लगा लेते हैं। और जब वो हो तो तब जाके ट्रेड मैनेजमेंट करना है। ट्रेड मैनेजमेंट के दो छोटे छोटे नियम हैं जो कि मैं कल सुबह आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। सो आई आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। और ये आपके लिए ही था, आप ही का क्लास हमने कैंसिल किया। मैं ब्रोकर का नाम कहीं नहीं बताऊंगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। सबको मिलता है, आपको ही मिलेगा। ठीक है। और क्लास का लिंक आपके ऐप वाले उसमें मिलेगा आपको। व्हाट्सएप पे नज़र रखिएगा, आपको मिलेगा।
और सी यू टुमारो मॉर्निंग 8:30 AM। आप लोगों का क्लास कैंसिल हुआ इसलिए करना पड़ा, एक के बदले दो हम करते हैं, और होगा। अगर नाथ सह लोगे अवगुण हमारे, अवगुण भी है गुण भी है, देखो किससे प्यार है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो मॉर्निंग। ला 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 ला,